नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंडे को मार्केट है वो कैसा रहेगा और निफ्टी के वीकली एनालिसिस के क्या लेवल्स रहेंगे, साथ ही साथ निफ्टी मंडे को किस तरीके से कामकाज करेगा उसके हम डिटेल से बात करेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट में ट्रेड कर रहा है और नास्डैक है वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, वहीं डाउ जोन्स है वो 152 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। यानी कि मार्केट का जो असर है वो मिला जुला असर है, यानी कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है। तो मंडे को ओपनिंग है वो किस तरीके से अपने को देखने को मिल सकती है, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अभी ईरान और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है उसका भी स्टेटमेंट आना बाकी है, क्योंकि 1 मई है वो उसकी डेडलाइन थी। अब उसके बाद क्या होने वाला है उसके बारे में पता लगेगा। यदि वहां से वो एंड हो जाता है तो फिर मार्केट के लिए एज ए पॉजिटिव की तरह रिएक्ट करेगा, अदरवाइज मार्केट में और डाउन साइडेड देखने को मिल सकती है। थर्सडे को जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तो डेली चार्ट पर स्पेनिंग कैंडल बनी। दोस्तों, स्पेनिंग कैंडल का मतलब क्या हुआ, बायर ने मार्केट को अबव की साइड में ले जाने की कोशिश की, वहीं सेलर है मार्केट को डाउन साइडेड में ले जाने की कोशिश की। अब इसका एक्टिवेशन क्या होगा, यदि डे हाई ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर ये अबव की साइड में एक्टिवेशन माना जाता है, और यदि इसका लो ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर वहां से डाउन साइडेड देखने को मिल सकता है। तो 23,800 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि उस लेवल को वहां से ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट में गिरावट का दौर है वो जारी रह सकता है। तो आपने को देखना है क्या मार्केट 23,800 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है। यदि यहां से डाउन ट्रेंड चलता है तो निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 23,600 का लेवल, जो कि वीकली एनालिसिस में रहेगा। अब वीकली एनालिसिस में वहां 23,600 का भी ब्रेकडाउन करता है तो डायरेक्टली 23,308 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें, यदि डे हाई 24,087 को ब्रेकआउट करता है तो फिर अबव साइड की तरफ में जो मोमेंटम चलेगा उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 24,375। सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 24,819, और वहां से भी ब्रेकआउट करता है तो 25,143। ये दोस्तों वीकली एनालिसिस रहेंगे। यदि हम बात करें ईएमए की तो मार्केट अभी भी 200 एमआ के ऊपर है। दोस्तों, 200 एमआ और 100 एमआ का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,194, और फिर 50 डेमा है 24,606। और जब तक 9 डेमा 20 डेमा को ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता मार्केट, तब तक हम सेल ऑन राइज में रहेंगे। अभी भी मार्केट में यदि कोई भी बढ़त देखने को मिलती है तो वहां पर सेल ऑन राइज का मार्केट ही बना हुआ है। 20 डेमा का रेजिस्टेंस बना हुआ 24,770 के लेवल के आसपास। यदि वहां से ब्रेकआउट होता है तब मार्केट में बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो है वो बनता है। अभी हम बात करते हैं आरएसआई की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो निफ्टी में कितना बचा हुआ है। देखिए, जो 60 का रेजिस्टेंस लेवल है अभी क्लोजिंग हुई है 50 के आसपास, तो 38 के आसपास आकर निफ्टी में एक सपोर्ट बनता है। तो डेली चार्ट पर यदि यहां से गिरावट आती है तो 38 के आरएसआई के आसपास सपोर्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज 60 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है आरएसआई तो फिर अबव की साइड में 70 ओवरबोट जोन हो जाता है, और 80 का निफ्टी के लिए एक्सट्रीमली ओवरबोट जोन की सिचुएशन है वो अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि थर्सडे को जो मार्केट का सिनेरियो बना था उसमें क्लियर कट जहां पर 15 मिनट का हाई था उसी के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब हमें किस तरीके से अपनी पोजीशन है वो बनानी है। तो यदि गैप अप ओपनिंग होती है और 24,100 का लेवल ब्रेकआउट करती है यहां से, तो फिर निफ्टी में अबव की साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है। यदि गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसके 5 मिनट की कैंडल एक सस्टेन कर जाती है तो मार्केट में अबव की साइड का रुख है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें 24,142 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,188, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 24,242 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपने को यहां पर देखने को मिलेगा 23,877 का लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है
तभी हमें डाउन साइडेड में लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अपने को मेजर क्या ध्यान रखना है, 23,800 का लेवल। सेकंड जो सपोर्ट रहेगा 23,828 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो 23,800 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों निफ्टी के लेवल्स है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो क्या किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है और इस लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर देती है, या फिर 5 मिनट की सपोज करिए जो कैंडल बनी उसका ब्रेकआउट होता है, तो अबव के साइड आने के लिए रेडी रहेगा मार्केट। और डाउन ट्रेंड में यदि इसी के बीच ये अपना कौन सा जोन है, नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में यदि आपको कोई भी पोजीशंस बनाते हैं तो वहां पर आपको प्रीमियम डीके या फिर रेंज बाउंड मार्केट रहने के चांसेस है वो ज्यादा रह सकते हैं। इसलिए हमेशा ट्रेड का सेटअप है वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो तभी करना चाहिए, ताकि उसका अच्छा खासा मोमेंटम है वो कैप्चर है वो हम कर सके। अब सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट जब आता है तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं। बायर्स है वो मार्केट को अपर की साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं, और रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिवेशन होते हैं। यदि सेलर कमजोर रहे और वहीं पर बायर है वो ज्यादा वापस से हाई भी हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है और मार्केट है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ में अग्रसर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो काम करते हैं। दोस्तों 3 डेज का लर्निंग क्लासेज यदि आपको फ्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां पर मैसेज करके आप लिंक ले सकते हैं। यदि आप उससे डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना ट्रेड करते हैं तो आपको 3 डेज का लर्निंग क्लासेज है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।